ओम शांति। आज की मुरली में बाबा स्वयं ही स्वयं पर वंडर खा रहे। बाबा कहते कि बच्चे देखो, मैंने 84 जन्म नहीं लिए हैं। इस सृष्टि में 84 जन्मों का पाठ आपने बजाया, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा मुझ में पूरे 84 जन्मों का ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जबकि मैंने कभी भी ये पाठ नहीं बजाया। तो बाबा इस बात पर आज बहुत वंडर खा रहे। फिर बाबा ने उत्तर भी दिया कि बाबा ने कहा कि मुझ में ये कैसे ज्ञान है, क्योंकि मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो बीज होने के कारण मुझे सृष्टि का पूरा ज्ञान है। फिर दूसरी बात बाबा ने ये भी बताई कि क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है, ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा कि पहले से ही मेरे अंदर ये ज्ञान है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है, मुझे नॉलेज फुल कहा जाता है, कि बाबा में ड्रामा अनुसार ही ये सारा ज्ञान है। इसलिए बाबा वंडर खा रहा कि बाबा कहते देखो, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं जिससे मैंने सीखकर तुमको ये ज्ञान दिया हो। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, इसलिए भक्ति में भी क्या कहते हैं, स्वयंभू, ना, जो स्वयं उत्पन्न हो। तो बाबा में ये ज्ञान कहाँ से आया, ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो है ही नॉलेज फुल। तो इसलिए बाबा ने कहा दुनिया में कोई भी नॉलेज फुल नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में जितना भी ज्ञान है उसका स्रोत एक बाबा है, इसलिए बाबा को ही ये टाइटल है। दूसरी बात बाबा ने कही कि कई बार बच्चे मूंझते हैं कि ब्रह्मा की आत्मा और विष्णु की आत्मा दो आत्माएं हैं कि एक आत्मा है। जैसे आप देखते हैं, हम बोलते भी हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। या त्रिमूर्ति का भी चित्र जब हम दिखाते हैं तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाते हैं। तो कई बार हमसे भी सब पूछते हैं कि यार ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग हैं, क्या है, क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में ये तीन आत्माएं हैं, दो आत्माएं हैं, कितनी आत्माएं? तो आज बाबा ने ये चीज स्पष्ट की, क्लियर की, कि बाबा ने कहा नहीं, आत्मा एक ही है, लेकिन ये सैंपल दिखाए हैं कि देवताओं का सैंपल नारायण रूप में दिखाया है। तो बाबा ने कहा ये बहुत गुह्य बातें हैं जिसको हमें समझना है। इसलिए बाबा ने कहा देखो, सरस्वती है, लक्ष्मी है, ऐसा नहीं सरस्वती की आत्मा अलग है, लक्ष्मी की आत्मा अलग है। संगम युग पर वो सरस्वती है, और वही आत्मा जब सतयुग में जाएगी तो लक्ष्मी बनेगी ना। तो आत्मा एक ही है, लेकिन 84 जन्मों में भिन्न भिन्न रोल प्ले करती है ना। तो वो बाबा ने कहा इस गुह्य राज को समझना है। फिर बाबा ने दिल्ली की बात करी कि बाबा ने कहा देखो, नई दिल्ली बनाते हैं। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में नई दिल्ली कहाँ से आई, है ना? नई दिल्ली कहाँ होगी? बाबा ने कहा नई दिल्ली तो सतयुग में होगी, है। लेकिन बाबा ने कहा कि उस समय दिल्ली को दिल्ली नहीं कहेंगे, उस समय दिल्ली का नाम बाबा ने कहा परिस्तान होगा। फिर बाबा ने कहा जो जो राज्य करेगा, है ना, यथा राजा तथा प्रजा, उस अनुसार जो है उसको नाम दिए जाएंगे। लेकिन सतयुग में बाबा ने कहा एक्चुअल में नई दिल्ली होगी। फिर उसके बाद बाबा ने कहा देखो, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो और शिव वंशी भी हो, इसलिए प्रजापिता हम सब ब्रह्मा के की प्रजा हैं और शिव के वंशी भी हैं। फिर बाबा ने कहा कि हम ही जो हैं वो 84 जन्म लेते हैं, हर एक के 84 जन्म नहीं है, मैक्सिमम 84 जन्म है। अब 84 जन्म कितनी आत्माएं लेंगी? बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं सारी करोड़ों आत्माएं कोई 84 जन्म ले लेंगी। तो 84 जन्म लेने वाली बाबा ने कहा वो आत्माएं हैं जो पहले से शुरू से पार्ट में आएंगी, अर्थात बाबा ने कहा 9 लाख आत्माओं के 84 जन्म है। बाकियों के फिर किसी के 83 82 जैसे बाबा कहते हैं, उस समय उस तर प्रकार से जन्म है। फिर बाबा ने कहा दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं हो सकती जो बाप भी हो, टीचर भी हो और गुरु भी हो। एक परमात्मा ही है जो बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है और गुरु भी बनता है, तीनों रोल बजाता है। इस समय बाबा कहते हैं तुम्हारी सदगति हो रही है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वर्तमान समय बाबा हमारी सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर सदगति कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा दुर्गति होगी।
फिर बाबा ने शास्त्रों की भी बात करी कि ड्रामानुसार आप शास्त्र भी लिखेंगे, है ना। जैसे बाबा ने कहा कि ये भी गुह्य, कई कहते हैं शास्त्र कैसे लिखे जाएंगे, ज्ञान कहाँ से आएगा। बाबा ने कहा ज्ञान जो अभी तुम सुन रहे हो ये तो प्रायः लोप हो जाएगा, हम सब जानते हैं। फिर द्वापर में आकर शास्त्र बनेंगे। तो बाबा ने कहा वो भी ड्रामानुसार तुम्हारी बुद्धि में आएगा और तुम ये शास्त्र। तो बहुत सी बातें बाबा ने ड्रामा पर आज डाली कि ये ड्रामानुसार है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हम मूंझ जाते हैं ये कैसे होगा, है ना। ड्रामा पे तो बहुत से लोग मूंझते हैं कि ये पहाड़ चले गए हैं फिर कैसे आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नूंद है। तो कई बार हम, इसलिए बाबा ने जो 3 बिंदी का हमें ज्ञान दिया तो उसमें एक बिंदी ड्रामा भी है ना। तो इसलिए बाबा ने आज ये बातें बताई और उसमें बहुत कुछ बाबा ने ड्रामा के ऊपर भी डाला कि इसलिए सब ड्रामा में नूंद है, इसमें हमें मूंझना नहीं है। इसलिए बाबा ने कृष्ण की भी बात कही कि जैसे गीता का भगवान श्री कृष्ण को दुनिया वाले मानते हैं, तो बाबा ने कहा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, गीता तो शिव बाबा ने सुनाई। श्री कृष्ण की आत्मा ने तो ये गीता का ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना, पहला प्रिंस बना, ये भी हम जानते हैं। तो ये भी बाबा ने जैसे बात क्लियर करी। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि जैसे किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट कर ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये भी होगा, सफल उसकी होगी जो धनी के नाम लगाए। इसलिए बाबा ने आज बच्चों को राय दी कि कैसे सफल करो। तो बाबा ने सबसे अच्छा कहा कि म्यूजियम खोलो, है ना, सेंटर्स खोलो, जहाँ से बहुत आत्माओं का कल्याण हो। जैसे साकार में बाबा थे, तो साकार में बाबा से जब पूछते थे कि बाबा, कई बच्चे बाबा से पूछते थे कि हमारे पास धन है, हम कहाँ सफल करें। तो बाबा 2 ही सेवा उनको बताते थे कि या तो कोई सेंटर खोल दो जहाँ से अनेक आत्माओं का कल्याण हो, क्योंकि सेंटर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है तो उससे तुम्हारा भाग्य बनेगा। या बाबा कहता था पर्चे छपा दो, पर्चे छपाओ और वो बांटो, जिसको पढ़ करके किसी का कल्याण हो जाए तो तुम्हारा भाग्य बन जाए। ये बाबा साकार में कहता था। तो आज भी बाबा ने ये बात मुरली में हम बच्चों को कही। फिर उसके बाद जो है बाबा ने वरदान भी बहुत अच्छा बच्चों को बताया कि बाबा ने कहा कि सहनशील बनो। बाबा ने सहनशीलता पर वरदान था। अब कई बार क्या होता है, हमें सहनशीलता हमें मुश्किल लगती है। कब मुश्किल लगती है बाबा को भी मालूम है। तो बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं जब हम राइट हैं तो हम क्यों सहन करें, हम क्यों मरे, हर बार हम ही क्यों मरे। तो बाबा ने उसका भी उत्तर दिया वरदान में। बाबा ने कहा इसी के तो मार्क्स हैं। अब देखो कोई रॉन्ग है तो रॉन्ग सहन थोड़ी ना करता है, वो तो रॉन्ग है। अब किसी ने झूठ बोला और उसको डांट पड़ रही है तो वो कोई डांट को सहन थोड़ी ना कर रहा है, उसको अंदर से तो पता ही है ना कि मैंने गलती करी है, मैंने झूठ बोला है, इसलिए मुझे ये सब सुनने पड़ रहा है। अब जिसने झूठ बोला ही नहीं है, जिसने सच बोला है, उसके बावजूद भी उसको कोई डांट पड़ जाए या उसको कोई बोल दे, तो उस समय वो सहन कर ले एज ए रिगार्ड कि ठीक है बड़े कह रहे हैं तो बड़ों की बात में आगे से जवाब नहीं देना है ना। उस समय चुप कर जाए, सहन कर लें। तो बाबा कहते हैं यही तो आपके मार्क्स हैं, इसी के मार्क्स हैं। तो ऐसी कई भिन्न भिन्न हमारे जीवन में बातें आती हैं कि जहाँ पर हमें राइट होते हुए भी सहन करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा आप इसलिए सहन कर रहे हो क्योंकि ये बाप की आज्ञा है, बाबा के लिए हम सहन कर रहे हैं और उसके बाबा हमें मार्क्स देंगे। इसलिए बाबा ने कहा मोहब्बत से सहन करो, मजबूरी से सहन नहीं करो। क्योंकि अगर हम मजबूरी से सहन करेंगे तो उसके मार्क्स कम है, लेकिन अगर जब हम मोहब्बत से सहन करेंगे तो उसके मार्क्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी जैसे बाबा ने आज सहनशीलता का बहुत सुंदर वरदान में हमें एक्सप्लेन किया। और फिर उसके बाद बाबा ने स्लोगन में तंदुरुस्त रहने का राज बताया। तो बाबा कई बार कहते हैं कि खुशी की खुराक खाओ। दुनिया में भी कहते हैं गम जैसा मर्ज नहीं और खुशी जैसी खुराक नहीं। हमारी गुलजार दादी थी, जब भी हम गुलजार दादी से मिलने जाते थे, दादी एक ही बात कहती थी कि खुश रहना है, खुशी बांटनी है, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो इसलिए आज की मुरली से हम यही प्रेरणाएं लें
कि एक जो बाबा की गुह्य बातें हैं, उस पर मनन चिंतन करके, है ना, उसको अपने अंदर किसी भी प्रकार का संशय नहीं लाएं कि ये कैसे हो सकता है, और ड्रामा में पक्के रहें कि ड्रामा अनुसार, ना, जो बाबा ने कहा कि ये सब ड्रामा में नूंद है ना, तो हमें भी ये पक्का रहना चाहिए कि जो भी हो रहा है उसके पीछे, है ना, अगर आपको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तो उसमें बाबा ने कहा वो ड्रामा में नूंद है ना, तो उस पे ज़्यादा हम संशय या मूंझे नहीं, है ना। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि बाप बना बाबा कौन है, उसके डेप्थ में जाएं कि देखो स्वयं भगवान है वो, तो अंतर्यामी भी कहते हैं, ईश्वर है वो, भगवान है ना, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, और हम उसके स्टूडेंट हैं, है ना। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो हमें रेगुलर पढ़ना है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ये भी बाबा ने आज मुरली में कहा कि याद रखो कि आप किसके स्टूडेंट्स हो। फिर बाबा ने राय भी दी सेवा की कि ये सेवा करो, तो वो भी हम बुद्धि में रखें कि कभी भी सेवा की अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें, अपना भाग्य बनाएं, नहीं तो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। और हम सच्चा गीता ज्ञान सुन रहे हैं स्वयं भगवान से, इस खुशी में रहें और सहनशीलता का गुण धारण करें, और रोज खुशी की खुराक खानी है, तो बाबा ने कहा खुशी की खुराक खा के तंदुरुस्त रहें। तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणाएं लें, और सिर्फ प्रेरणाएं नहीं लें, इसको अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में भी लाएं। ओम शांति।